अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं वॉक कर रहा था तो मैंने सोचा एक रैंडम व्लॉग क्यों ना बनाया जाए, जिसके अंदर मैं बात करूँगा डिफरेंस बिटवीन जिम फिटनेस और एक स्पोर्ट्समैन की फ़िटनेस। तो सबसे पहले हम जिम फिटनेस की बात कर लेते हैं। अक्सर लोग जिम जाते हैं ताकि उनकी चेस्ट अच्छी बन जाए, शोल्डर्स अच्छे बन जाएँ, आर्म्स पम्प हो जाएँ, एब्स बाहर आ जाएँ, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब मूवमेंट की बात आती है, जैसे स्प्रिंट मारना, चेंज ऑफ डायरेक्शन, लैटरल मूवमेंट या किसी भी स्पोर्ट में परफॉर्म करना, तो वहाँ पे जिम वाली बॉडी हमेशा हल्की पड़ती है। और उसकी वजह ये है कि लोग जिम जाके सिर्फ लुक्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, एस्थेटिक्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, फंक्शन के लिए नहीं करते। और ये गलती आपने नहीं करनी अगर आप स्पोर्ट्समैन हो। और अगर आप अपनी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हो ना, तो ये बात मेरी याद रखो कि सिर्फ जिम जाके वेट लिफ्ट करने से कभी भी आपकी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है बेहतर नहीं होने वाली, उल्टा ख़राब होगी। आप उल्टा अपना एथलेटिसिज्म कम करोगे, ठीक है। आप जो फ्यूचर में जो आपको होने वाली इंजरीज़ हैं, आप उनको दावत दे रहे हो। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी अच्छी बिल्ड है, अच्छा वेट लिफ्ट करते हैं जिम में, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जब स्पोर्ट में परफॉर्म करने की बात आती है, ग्राउंड में परफॉर्म करने की बात आती है, तो वहाँ पे उनकी फ़िटनेस नहीं काम आती है जिम वाली। तो अगर देखो आप स्पोर्ट्समैन हो, तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि अपनी मोबिलिटी पे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे, ठीक है, अपने फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स पे, उन पे लाजमी फ़ोकस करो, ठीक है। और ऐसी फ़िटनेस का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो किसी स्पोर्ट्स में काम नहीं आ रही। मेरे नज़र में वो इनकम्प्लीट फ़िटनेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम गलत है, जिम बहुत ज़रूरी है, हर एज के बंदे को करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ लुक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, एस्थेटिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ऐसी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं एक स्पोर्ट्समैन की फ़िटनेस की। एक एथलीट की बॉडी देखोगे ना, वो शायद बॉडी बिल्डर की तरह नहीं होगी, लेकिन उसकी बॉडी में स्पीड होती है, एजिलिटी होती है, स्टैमिना होता है। एक क्रिकेटर को देख लो, फुटबॉलर को देख लो या एमएमए फाइटर को देख लो, वो सिर्फ मसल बिल्डिंग पे फोकस नहीं कर रहे होते। उनकी कोशिश होती है कि वो अपने स्टैमिना पे काम करें, अपनी स्पीड पे काम करें, एजिलिटी पे काम करें, ऐसी चीज़ें जो उनको हेल्प करें परफॉर्म करने में, उनकी गेम बेहतर करने में। उनका फोकस होता है एंड्योरेंस पे। उन्होंने कितने कितने घंटे परफॉर्म करना होता है यार, वो भी नॉन स्टॉप। और जो सबसे फिट चीज़ होती है ना एथलीट की, वो ये होती है कि उसका अपना बॉडी वेट उसके कंट्रोल में होता है। ये बहुत फिट चीज़ है। वो चाहे तो स्प्रिंट मार सकते हैं, लैटरली मूव कर सकते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन कर सकते हैं, जंप्स मार सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये होती है फ़िटनेस। इसको कहते हैं फंक्शनल फ़िटनेस, जो रियल लाइफ में भी आपको हेल्प करे, जो आपकी गेम बेहतर करे और आपके एनर्जी लेवल्स को 10 टाइम्स कर दे। स्ट्रेंथ बिल्ड करना ज़रूरी है। डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, ये तीनों बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिम वाली स्ट्रेंथ आपको रियल लाइफ में हेल्प कर रही है? सवाल सिर्फ इतना है। रियल फिटनेस का मतलब होता है बैलेंस, स्ट्रेंथ भी, स्टैमिना भी और रिकवरी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 100 केजीज़ बेंच कर लेते हो, लेकिन अगर आपसे 5 मिनट भी नहीं भागा जाता, तो क्या फ़ायदा है इसी स्ट्रेंथ का? मैं खुद जिम करता हूँ, स्प्रिंट्स मारता हूँ, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए जो मुझे हर सिचुएशन में परफॉर्म करके दे। चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई और स्पोर्ट्स है, चाहे वो हाइकिंग है, कुछ भी हो सकती है वो। तो इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करो। सिर्फ दिखावे के लिए, लुक्स के लिए, एस्थेटिक्स के लिए ट्रेनिंग ना करो। अपनी बॉडी को फंक्शनल बनाओ, ठीक है। मोबिलिटी एक्सरसाइजेस पे काम करो, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स पे काम करो और अपनी बॉडी को एक एथलेटिक मशीन बनाओ। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सिर्फ मसल होना और एक्चुअल फिटनेस होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं दोबारा वही बात कहूँगा, मैंने पहले भी कही थी कि मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी बिल्ड अच्छी है, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो अच्छा वेट लिफ्ट करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड में बहुत अनफिट है। सही बता रहा हूँ, वो बहुत अनफिट हैं क्योंकि वो करती सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए ट्रेनिंग है ना। रियल फिटनेस होती है जब आप थक के भी मूव कर पाओ,
जब आपका बॉडी वेट आपके कंट्रोल में हो, जब आप इंजरी प्रूफ हो और जब आप फंक्शनल, एथलेटिक और फास्ट हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने से सिर्फ एक छोटा सा सवाल करो, और वो ये है कि क्या आप लोग सिर्फ देखने में फिट हो या एक्चुअली में फ़िट हो। और अगर आप लोग अपनी ट्रेनिंग एथलेटिक या फंक्शनल बनाना चाहते हो तो जिम के साथ साथ थोड़ी सी मोबिलिटी एक्सरसाइजेज़, थोड़ी सी स्पोर्ट्स ड्रिल, थोड़ी सी फंक्शनल एक्सरसाइजेज़ लाजमी ऐड करो और आपको डिफरेंस खुद महसूस होगा। तो यार एंड पे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने साथ ऑनेस्ट रहो। सिर्फ जिम करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक्चुअल फिटनेस अचीव करना चाहते हो तो उसे ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग एथलीट बन जाओ, लेकिन आप लोग अपनी बॉडी को इस तरह ट्रेन करो कि वो हर फील्ड में काम आए। चाहे वो ग्राउंड है, चाहे वो जिम है, चाहे वो ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और स्टार्ट सिंपल। ठीक है, अपनी थोड़ी मोबिलिटी एक्सरसाइजेज़ अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो, थोड़ी स्पीड ड्रिल्स अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो, थोड़ी रनिंग अपनी एक हफ़्ते में 1-2 दफ़ा रनिंग अपने जो है आप लोग ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो, और डिफरेंस आपको खुद फील होगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें आप लोग अपनी ट्रेनिंग रूटीन में ऐड करो, डिफरेंस आप लोगों को खुद फील होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी बॉडी को समझो, उसको सिर्फ लुक्स के लिए, एस्थेटिक्स के लिए टॉर्चर मत करो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फ़िटनेस के ऊपर, स्पोर्ट्स ड्रिल्स के ऊपर, मोबिलिटी ड्रिल्स के ऊपर, होम बेस्ड वर्कआउट्स के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो कमेंट करो, लाइक करो, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।